अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मरियम शेख। उम्मीद करती हूं आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। चिल्टन लाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आपसे गुजारिश है मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं। हमारे चैनल चिल्टन लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मुकम्मल अपडेट से बाखबर रह सके। जी बिल्कुल, खुशबू और इलाज के तौर पर 6000 साल से इस्तेमाल किए जाने वाला लोबान जो है, जिसको बहुत ज़्यादा खुशबू वाला पौधा कहा जाता है, खालिस खुशबू लोबान पुराने दौर की एस्प्रिन, पेंसिलिन और वयाग्रा के लिए भी था। इसको बवासीर से लेकर महापी की तकलीफ और मिलानुमा यानी रसोली तक हर चीज़ का मौसर इलाज समझा जाता था। यूनानी फौज के मुआलिज डियोसोरसाइड्स ने लोबान को एक अजीबो गरीब दुआ करार देते हुए लिखा है कि चिपचिप गूंद अल्सर के खोखलेपन को भर सकती है या खूनी जख्मों को एक साथ जोड़ सकती है। लोबान का दरख्त हबज़दा आबोहवा वाले इलाके में उगता है जो हारून ऑफ अफ्रीका से इंडिया और जनूबी चीन तक वाक़ है। ये कांटेदार बड़ा दरख्त है जिसकी शक्ल लगभग बलोद की तरह के दरख्त की होती है। इसके कांटे और पत्ते जब पक जाते हैं तो सुर्ख हो जाते हैं। बाज़ इत्वा के नज़दीक ये दरख्त इमली के बराबर होता है। इसका तना मोटा होता है और पत्ते भी इमली के पत्तों की तरह होते हैं। इसकी लकड़ी हल्की और जल्द टूटने वाली होती है। इसका फल जो है वो गोल और सुर्ख रंग का होता है। इसका लालदार गोंद को है लबान कहा जाता है, जो दरख्त की छाल में शगाफ देने से हासिल होती है और हवा लगने से जम जाती है। इसका रंग बाहर से भूला सुर्खी माइल या जर्द और अंदर से दूध की तरह सफ़ेद होता है। एक और किस्म के लोहान का रंग सफ़ेद और सुर्खी माइल भूला दागदार या चतुकबरा होता है। ये आपस में मिलकर डले जो है वो बन जाते हैं। और आपको बताऊं कि सोमालिया, अल्टेनिया और यमन जैसे ममालिक शोरश ने लोबान की पैदावार पर मनफी असरात मुरतब किए हैं, लेकिन पुरअमन ओमान दुनिया का बेहतरीन और इंतहाई महंगा लोबान पैदा करता है, जिसे कदीम मिस्री बशिंदे खुदाओं का पसीना कहते थे। लोबान के दिव्य फवायद आपके साथ शेयर करूं। लोबान के हुक्माए तब ने बहुत फवायद बयान किए हैं, जबकि इसका इस्तेमाल रूहानियात में किया जाता है। जल्द की हिफाजत, खूबसूरत, नर्म मुलायम, चमकदार हर औरत का ख्वाब होती है। जल्द की ताजगी और खूबसूरती ही चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती है। लोबान के तेल में कुदरत ने खसूसियात रखी हैं। ये जल्द को सदा जवान, ताज़ा और चमकदार रखता है, जबकि चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों को ख़त्म कर देता है। आपको बताऊं कि दफ़ा ताउन होने के बायस मरहम में शामिल किया जाता है और ये ज़ख्मों को साफ़ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जल्द या बदन को साफ़ करने, खुशबूदार बनाने के अलावा दीगर अद्विया के हमरा उपटन बनाकर मालिश भी की जाती है। लोबान में मौजूद सोडियम और ज़ख्मों के लिए बहुत मुफीद है। वैसे भी सोडियम जो है वो अक्सर मरहम का अहम जुज़्व होता है। ख़ास तौर पर फफूंदी से पैदा होने वाली सोजिश, दांत चुंबल और पुराने एक्समा ने इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। कान के दर्द के हवाले से लोबान का तेल और जैतून का तेल मिलाकर इसके 2 या 3 कतरे कान में टपकाने से कान के दर्द को तस्कीन मिल जाती है। अगर आप कब्ज़ का मसला है आपको और मैदे के दर्द को भी बहुत ज़्यादा ये रोकता है, खाने को हज़म करता है, मैदे को तक़वियत देता है। गले की खराश की बात करूँ तो लोबान के गरारे करने से गले की सोजिश ख़त्म होती है, जबकि ये ज़ुबान के ज़ख्मों को भी ठीक करता है, बलगम साफ़ करता है और बलगम पैदा करने की वजह को ख़त्म करता है। पुरानी खांसी लोबान का तब तक सर और पुरानी खांसी में इस्तेमाल बहुत सी दूसरी अद्वियात से बेहतर है। ये सर्दी की खांसी को भी दूर भगा देता है। दांत के दर्द की बात करूं तो लोबान के खाने से या इसके तेल को लगाने से दांतों का दर्द जो है वो दूर रहता है। ये जरासीम कश है। लोबान एक जरासीम कश दवा भी है। इसका धुआं हर किस्म के जरासीम को मार देता है। इसके धुएं की धूनी से मक्खी, मच्छर और दीगर हशरातुल अर्द घर से भाग जाते हैं। इससे बड़ा तो कोई और फ़ायदा हो ही नहीं सकता। लोबान पेशाब आवर असर की वजह से भी हिकमत में बहुत मकबूल है। ये गुर्दे की सोजिश, पथरी को ज़ाहिर करता है। जब पेशाब में फास्फेट ज़्यादा हो जाए तो लोबान के मरतबात इनको तहलील कर निकाल देते हैं। असाबी कमज़ोरी और लोबान औरतों और मर्दों के पट्ठों की ताकत के लिए बहुत मस्बत असरात मुरतब करता है। असाबी कमज़ोरी ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। तो देर किस बात की, अभी के अभी अपना ऑर्डर बुक करवाएं। आप अपना ऑर्डर हमारी वेबसाइट chiltanpure.com पर या नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके करवा सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और आपसे गुजारिश है कि आप अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेशन में कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।